अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है 2024 में जो लाहौर का मौसम है ना वो तकरीबन गर्म रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। कहता है जो टीवी ने न्यूज़ दी है ना कि टेम्परेचर जो है ना वो 48 डिग्री सेल्सियस है। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फार्मूले इस्तेमाल करके ना तो टेम्परेचर फाइंड करें फ़ारेनहाइट स्केल में। ये डिग्री सेल्सियस में उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ 48, ठीक है। तो हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। ये फार्मूला ये है कि डिग्री सेल्सियस को वो कन्वर्ट करने के लिए ना फ़ारेनहाइट में ये वाला फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करके ना तो हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो ना फाइंड करना है। देखिए ये वाला फार्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है, तो ये फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूले का 9/5 और ये डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस की जगह 48 जो टेम्परेचर है यहाँ पर 48 आ गया और प्लस 32 फार्मूले का। उसके बाद ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल 48 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 432 आ गया ओवर 5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल 432 को हमने ना डिवाइड करवाया 5 से तो ये हमारे पास 86.4 आ गया प्लस 32। अब 86.4 में 32 को प्लस करवाया तो ये हमारे पास 118.4 आ गया। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 7। तो इसमें कहा हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कहता है जो फादर और बेटे की उम्र है ना वो सम है 72 ईयर्स, मतलब उनको जमा करेंगे तो हमारे पास ना 72 साल आएगा। कहता है 6 ईयर्स गो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, वट वाज द सन्स एज 6 ईयर आगो। कहता है कि जो बेटे की उम्र थी ना उससे 2 दफ़ा उम्र जो है ना वो ज़्यादा थी बाप की। तो अब आपने फाइंड करनी है बेटे की उम्र 6 साल पहले। तो हमने ना लेट कर लेना है एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन क्या हमने लेट किया एक्स के इक्वल है। एज ऑफ द फादर जो है ना वो हमारे पास कितनी है वाई के इक्वल है। तो मतलब कि इन दोनों को जमा करेंगे तो 72 है। उसने ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर दोनों को जमा करेंगे ना फादर की और सन की एज को तो वो हमारे पास 72 के इक्वल है। तो 6 साल पहले जो है ना बेटे की उम्र 6 ईयर्स आगो सन, तो हम क्या करेंगे एक्स में से ना 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमने 6 साल पीछे जाना है। उसके बाद 6 ईयर्स आगो फादर, 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी उसको हमने वाई में से 6 को माइनस करवा देंगे, वाई माइनस 6। अब हमने कहना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास बाप की उम्र थी वो 2 टाइम्स ग्रेटर थी ना सन की एज से, तो हमने ना सन की एज से 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स माइनस 6 को, सही है। उसके बाद वाई माइनस 6 इज इक्वल 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया 2x आ गया, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया और ये साइन क्या है माइनस का, 2 6 बार 12 आ गया। उसके बाद y यहाँ पर ही रहेगा 2x माइनस ये 12 और ये वाला -6 जो है ना जब इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा। उसके बाद y ये 2x आ गया और ये माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 गए 6 बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है माइनस का, ये माइनस आ गया। अभी हमारे पास ना y की वैल्यू आ गई है तो हमने पीछे इक्वेशन 1 का हुआ है ना उसमें हमने ना ये y की वैल्यू को पुट कर देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस और यहाँ पर y था तो ये y की जगह आ गया 2x माइनस 6 इज इक्वल 72। तो 2x तो 1x कितने हो गए 3x इज इक्वल 72 ये वाला, तो ये वाला -6 जो है ना यहाँ पर आएगा तो ये +6 हो जाएगा। उसके बाद ये 3x इज इक्वल 72 और +6 कितने हुए 78, x यहाँ पर रहा, ठीक है, इज इक्वल और ये वाला जो 3 है ना ये 78 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, यहाँ पर 18 हो गया और 3 6 बार 18 और x इज इक्वल आ गया 26। अब हमने 6 साल पहले जो ना बेटे की उम्र फाइंड करनी थी 6 ईयर्स आगो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x माइनस 6 कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 26 और -6, तो 26 में से -6 हो गए तो 20 आ गया। तो ये हमारे पास सन की एज आ गई 6 साल पहले। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है मिरहा
बॉट यहाँ पर सेल नहीं आता, ये किताब में मिस्टेक है, यहाँ पर सेल नहीं आएगा, बॉट आएगा। मीरा बॉट टॉय फॉर राइस 1520। कहता है मीरा ने जो खिलौना है ना वो ख़रीदा है कितने में, 1520 में। तो व्हाट विल द सेलिंग प्राइस टू गेट एट 15% प्रॉफिट। कहता है वो कितने का बेचेगी तो उसे 15% जो है ना वो मुनाफा होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ना 2 फार्मूले देखते हैं। वो ये है, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस जो है ना उसको माइनस कर देना कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने ख़रीदा है, जो हमने ख़रीदा है और जिसमें बेचा है ये। उसके बाद अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी होगी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस उसको मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। इसी तरह हमारे पास अगर लॉस नुकसान हुआ है तो क्या करना, जितने में हमने ख़रीदा है माइनस कर देना जितने में हमने बेचा है, तो ये हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करवा देना 100 से, तो ये हमारे पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय जो है जितने में उसने ख़रीदा वो क्या है, 1520। तो सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है जितने में उसने बेचा है। तो प्रॉफिट कितना था उसे, मतलब प्रॉफिट इतना होगा 15%। तो प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल, ये हमारे पास 15 है ना, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए ना हम ना इसे 100 से डिवाइड करवा देंगे ना, तो ये फिर साइन जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। मल्टीप्लाई 1520 इतने में उसने बेचा है, तो ये हमारे पास आ गया 0.15। अब मल्टीप्लाई 1520 से मल्टीप्लाई करवा इसे, तो ये हमारे पास 228 आ गया। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या था, हमारे पास प्रॉफिट है इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है तो हमें पता है कितना हुआ, 228 इज इक्वल सेलिंग प्राइस तो हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस ऐसी आ गई। उसके बाद माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1520। तो ये हमारे पास 228 और ये माइनस 1520 जो ना जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये 1520 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल सेलिंग प्राइस। सही है, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस को इस तरफ ले आए ना, तो मतलब ये हमारे पास हो गया 1748 रुपये, यानी कि वो 1748 रुपये का बेचेगी, तो फिर उसे जो है ना 15% मुनाफा होगा। 1520 का उसने खरीदा था, 1748 का बेचेगी तो उससे जो है ना 15% मुनाफा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्वेश्चन है। तो इसमें कहा हुआ है द एनुअल इंक्रीज ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। कहता है जो हमारे पास तैयब है ना वो सालाना 9,60,000 कमाता है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ राइस 1,30,000। कहता है एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसपे ना टैक्स वगैरह नहीं लगते, उसे हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। कहते हैं 9,60,000 में से जो 1,30,000 है ना उस पर टैक्स नहीं लगते। ठीक है, हाउ मच टैक्स ही हैव टू पे द एट रेट ऑफ 0.75%। कहता है जो बाकी रकम बचती है ना उसमें ना वो 0.75% जो है ना वो टैक्स पे करता है। तो वो अमाउंट फाइंड करें कि वो कितनी अमाउंट है जिस पे वो टैक्स अदा करता है। तो एनुअल इनकम कितनी है उसकी, 9,60,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट जिस पे वो टैक्स अदा नहीं करता वो कितनी है, 1,30,000। तो टैक्स रेट कितना है, यानी कि कितना टैक्स अदा करता है वो 0.75%। तो अब हमने क्या करना है कि जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है क्या करना है, हमने जो टोटल अमाउंट है और जिसमें टैक्स अदा नहीं करता उसको हमने माइनस करवा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,30,000 रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जिस पे वो टैक्स अदा करता है। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट इज इक्वल, तो ये हमारे पास 8,30,000 है ना, तो कितना टैक्स करता है अदा, 0.75। तो 8 लाख और 30,000 मल्टीप्लाई करवा दिया 0.75, और मैंने पीछे बताया हुआ है कि ये परसेंट के साइन को ख़त्म करने के लिए इसे ना हम 100 से डिवाइड करवा देते हैं, और ये दो जो ज़ीरो है ना इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, पीछे हमारे पास बचेगा 8,300 मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,225। कहते जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है ना तो उस पर वो ना 6,225 जो है ना वो टैक्स अदा करता है 0.75% के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन राइस
3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। मार्कअप क्या होता है? कहते हैं मार्कअप वो होता है जो हम ना बैंक वगैरह से ना लोन लेते हैं और बाद में जो ना वो सूद लगा के ना तो वो हमारे से वापस रकम लेते हैं, उसे हम ना कंपाउंड मार्कअप बोलते हैं। कहता है कि उसने ना 3,75,000 एक सालाना जो ना वो लिया हुआ है, रकम ली हुई है, तो बाद में जब उसने पे करनी है ना तो उसने ना 14% जो सूद लगाना है लगा के उन्हें वापस करनी है। तो वो रकम फाइंड करें कि कितनी आती है, वो कितने एक्स्ट्रा पैसे जो ना वो लगा के दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 14% मतलब लगा के दे रहे हैं ना उसके साथ, तो 14 परसेंट है ना, तो परसेंट के साइन को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी हमारे पास रकम थी, 3,75,000 थी। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 14 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3,750 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500, यानी कि जितनी उसने रकम ली हुई है ना उसके साथ इतनी वो इजाफी रकम दे रहा है। तो ये हमारे 1.3 जो ना वो मुकम्मल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ जो है ना वो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।